नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हां, हरियाणा सरकार ने आज दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। 24 मई को जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड को लेकर आई है। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड बड़ी खुशखबरी आई है। जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है और बीपीएल नहीं था या जिन लोगों ने राशन कार्ड कटने को लेकर ग्रीवेंस या शिकायत दर्ज करवाई थी, अब वह अपना राशन कार्ड दोबारा चेक करें क्योंकि लगातार नए राशन कार्ड बन रहे हैं। तो बड़ी खबर है। और साथ में जिनकी इनकम कम हो गई है, पहले 1,80,000 रुपए से ज्यादा थी और उन्होंने अपनी इनकम कम करवा ली या कम कर दी है सरकार ने, और तो वो अपना बीपीएल कार्ड चेक कर लीजिए, उनका बीपीएल कार्ड बन गया होगा या किसी भी कारण से उनका राशन कार्ड कट गया था, उनके द्वारा शिकायत की गई थी, ग्रीवेंस लगाया गया था, तो वो भी अपना राशन कार्ड दोबारा चेक जरूर कर लें क्योंकि नए राशन कार्ड की लिस्ट आई है, नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। तो आप अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से अपना नया राशन कार्ड चेक कर सकते हैं घर बैठे भी। और इसके साथ साथ यदि आपको चेक करना नहीं आता तो आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से, और फैमिली आईडी में ऐड आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वहां पर फैमिली मेंबर चुनकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं। फूड सप्लाई की जो वेबसाइट है हरियाणा में, उस वेबसाइट पर जाकर आप अपना चेक कर सकते हैं अपना नया राशन कार्ड, आप राशन कार्ड की लिस्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि नए राशन कार्ड बने हैं। तो ये पहली और बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में नीट अभ्यर्थियों को लेकर। नीट अभ्यर्थी हरियाणा रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। बता दें कि 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने 20 और 21 जून को पूरे हरियाणा में परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त रोडवेज बस सेवा उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। सभी नीट अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर 20 और 21 जून को किसी भी हरियाणा रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि नीट की जो परीक्षा है लीक हो गई थी कहीं से और फिर उसको रद्द किया गया था। अब दोबारा से जो परीक्षा होने जा रही है 20 और 21 जून को, तो हरियाणा सरकार ने ये पहली बार किया है नीट अभ्यर्थियों के लिए कि वो 20 और 21 को जब वो अपने सेंटर पर पहुंचेंगे, एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, अपने घर से वो जब नज़दीकी बस स्टैंड पर जाएंगे और उस बस स्टैंड से अपने सेंटर तक जाएंगे, चाहे किसी भी जिले में हो उसका सेंटर हो, वहां तक जितनी भी रोडवेज यूज होंगी हरियाणा सरकार द्वारा, उन रोडवेज में आपका निःशुल्क किराया रहने वाला है, यानी कोई भी किराया नहीं लगने वाला है। 20 और 21 जून को नीट अभ्यर्थियों का जो भी उनका एडमिट कार्ड है यानी उनकी जो रोल नंबर स्लिप है वो दिखाकर आप रोडवेज की बसों में अपनी यात्रा कर पाएंगे। जो भी नीट अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये निःशुल्क सेवा है वो शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा, रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। तो ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, सीएमओ हरियाणा द्वारा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर हरियाणा मौसम में बदलाव, मिली थोड़ी राहत। बता दें कि हरियाणा के 4 जिलों में बारिश हुई है। रोहतक 44.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। रोहतक में भी 1 से 1.5 डिग्री जो तापमान है वो कम हुआ है। वहीं प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच शनिवार और आज रविवार जो रात गई है उसमें भी कई जिलों में राहत की खबर आई थी। प्रदेश के 4 जिले जिसमें सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद और नारनौल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। और इसके साथ साथ आज रात को मिड हरियाणा में भी कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी का असर रहा।
जबकि फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ जिले में बादल छाए रहे। इससे प्रदेश के औसतन अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावटें दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक बना हुआ है। वहीं शनिवार को रोहतक और आज रविवार को भी रोहतक में सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री या उससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादातर जिलों में तापमान सभी 40 डिग्री या इससे अधिक बना हुआ है। हिसार में 42.4, जींद में 42.1, गुरुग्राम में 41.5 डिग्री के साथ अन्य सबसे गर्म जिले रहे। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर फिर से हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। 28 मई, 29 मई, 30 मई, इन 3 दिनों में इस महीने में बूंदाबांदी का असर देखने को मिल सकता है मौसम विभाग के अनुसार। वैसे 25 मई से नौतपा भी शुरू हो रहा है, यानी तापमान और भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ और इसी नौतपा के आखिरी दिनों में 28, 29, 30, क्योंकि 2 जून तक ये बना रहेगा, इसके मिड के आसपास या लास्ट में हल्की बूंदाबांदी का भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा 28, 29 और 30 मई को कुछ एक स्थानों पर हरियाणा में कुछ एक जिलों में बूंदाबांदी, छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए। वहीं चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। जंगल का बदल गया कानून, जुर्माना 5 से 10 गुना बढ़ाया गया है। हरियाणा में वन विभाग ने जंगल में अवैध गतिविधियों के खिलाफ जुर्माना कानून में बड़ा बदलाव कर दिया है। कई मामलों में जुर्माना साल 2017 के मुकाबले अब 5 से 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षण पीसीसीएफ कार्यालय पंचकुला ने सभी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसरों यानी डीएफओ को नए आदेश जारी किए हैं। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। वन विभाग के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 और हरियाणा फॉरेस्ट मैनुअल के नियमों के तहत यह संशोधन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जंगलों में बढ़ रहे अवैध कटान और खनन को रोकने के लिए जुर्माने में सख्ती जरूरी थी। जंगल में पेड़ों के अवैध कटान, अवैध खनन, पशु चराने और वन उत्पाद चोरी जैसे मामलों में लगने वाले जुर्माने की दरों को बढ़ा दिया है। बड़ी खबर आई है, अवैध चराई पर 500 से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है जुर्माना। जंगल से खनन, कटान, पशु चराने पर लगेगा ज्यादा जुर्माना। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश के मुताबिक अवैध चराई पर पहले भैंस या ऊंट के लिए 500 रुपये जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 3000 रुपये तक कर दिया गया है। जंगल से घास, लकड़ी काटने पर 1 ट्रक लोड का जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। अवैध खनन में ट्रक पर पहले 10,000 रुपये तक जुर्माने की कार्रवाई होती थी, लेकिन अब 30,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। जेसीबी जब्त होने पर जुर्माना राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। नगर सीमा और हाईवे किनारे वन भूमि तोड़ने पर जुर्माना 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। तो ये नया जो दरें हैं वो लागू हुई हैं। जंगल का बदल गया है नया कानून। जुर्माना राशि भी 5 से 10 गुना बढ़ा दी गई है। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार। वहीं पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि इस बार हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद 25 मई से शुरू करने का फैसला लिया गया है, यानी कल से शुरुआत होने जा रही है, जो कि निर्धारित समय से 1 हफ्ता पहले है। खरीद एजेंसियों को इसकी तैयारी के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। श्याम सिंह राणा ने कहा कि सूरजमुखी उगाने वाले किसानों को राहत देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सूरजमुखी की फसल की खरीद 1 हफ्ता पहले ही शुरू कर दी गई है। यह खरीद जो पहले 1 जून से शुरू होने वाली थी, अब पूरे राज्य की मंडियों में 25 मई से शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी किसानों की ओर से बार बार यह मांग की जा रही थी कि खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में फसल की कटाई शुरू होने की संभावना है।
किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खरीद कार्यक्रम को एक हफ्ता पहले कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से कटाई के सबसे व्यस्त समय के दौरान मंडियों में फसल की सुचारू आवक सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खरीद केंद्रों पर उचित बुनियादी ढांचा, फसल की उठान की व्यवस्था और भुगतान की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। राज्य सरकार ने खरीद और विपणन से जुड़ी सभी संबंधित एजेंसियों को मंडियों में सुचारू खरीद के लिए तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन एजेंसियों को खरीद में समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य भंडार निगम, हैपेड, नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सभी 24 फसलों की खरीद करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों के हित की रक्षा करने और समर्थन मूल्य पर फसलों की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।